जय मसीह सभी सभी को। को। धन्यवाद करते हैं भाइयों बहनों इस समय के लिए जो आप हमें देख रहे हैं। धन्यवाद करते हैं आप सभी भाई बहनों का, सभी व्यूवर्स का जो हमारी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं आप लोग। और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी वीडियोस में जो हम कंटेंट लेकर आते हैं, सब्जेक्ट लेकर आते हैं, उसको देखने के बाद उस पर अमल भी करते होंगे। तो भाइयों बहनों, आज जो हम बताने जा रहे हैं, आज का जो कंटेंट है वो ये है। आज हम आपको एक और हम अपनी जो है गवाही बताएंगे। और वो गवाही इस तरह से है कि जब मैंने आपको बताया था एक कि जब दिल्ली में हमारे ऊपर ज़्यादतियाँ हुई, हमारे साथ हमारा विरोध किया गया परिवार के द्वारा। और ऑफ़िशियली भी जब हम ऑफ़िस में काम काम करते थे तब भी, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई कि हमें दिल्ली छोड़ना पड़ा और हम दिल्ली छोड़ के परिवार के साथ में यहाँ दार्जिलिंग शिफ्ट हो गए। तो उस समय हमारा साथ देने वाला कौन था? जब कोरोना चल रहा था, जब लोग बीमार हो रहे थे, लोग एक दूसरे को देख देख के डर रहे थे, उस वक्त हमारे साथ कौन था? उस वक्त हमारे साथ वही सुप्रीम पावर यीशु मसीह था। उसने अपने स्वर्गदूत हमारे हमारे साथ में छोड़े हुए थे। और हमने महसूस किया है ऐसा, क्योंकि जब वहाँ से ट्रेन में आ रहे थे तो हर पल हर समय उसने हमारा ध्यान रखा है प्रभु यीशु मसीह ने। अगर हम सोए भी थे तो तब भी हमें हमारे साथ वो बना रहा। क्योंकि कभी-कभी ऐसा भी होता है कि ट्रेन के अंदर भी बहुत सारे ऐसे-ऐसी वाक़यात सामने आते हैं कि किसी के साथ इंसिडेंट हो गया, किसी के साथ कुछ हो गया है। लेकिन मैं अपने छोटे-छोटे 2 बच्चों के साथ था, हम दोनों और मेरे दोनों छोटे बच्चे। हमने जो करीब 30 घंटे का जो सफ़र था दिल्ली से लेकर सिलीगुड़ी तक का, 29 से 30 घंटे का जो सफ़र था, वो बहुत बेहतरी के साथ पूरा किया। और अच्छे से परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमें रखा और अपनी अपनी सुरक्षा के साथ हमें वो यहाँ तक लेकर आया। और यहाँ पर जिस तरह से हालात थे वो ये थे कि लोग इंसान को देख के डर रहा था। हर किसी के चेहरे पे मास्क, हर जगह पुलिस। मगर प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं कि उसने ऐसे लोग प्रोवाइड करवाए जो मसीही लोग हैं, जिन्होंने हमें हेल्प की। उन्होंने हमें घर रेंट पे घर दिलवाया और हेल्प भी की। और और खिलाने वाला तो प्रभु यीशु मसीह ही है। अरेंजमेंट करवाया खिलाने का, घर में राशन आता था। और भी जो जिस चीज़ की हमें नीड होती थी वो घर में किसी भी तरह से आ जाता था। वो चीज़ें पहुंच जाती थी हमारे घर के अंदर, जिसकी नीड हमको हमारे बच्चों को होती थी। तो प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ऐसे समय पे हमें यीशु मसीह ने संभाला। वरना आप तो जानते ही हैं कि ऐसे समय में कोई ट्रैवल भी नहीं कर सकता है। ट्रैवल करने वालों को भी क्या से क्या हो सकता था। लोग हॉस्पिटलों के अंदर जाने से पहले ही ख़त्म हो रहे थे, और जो हॉस्पिटल चला गया तो उसको कोई मिलने के लिए नहीं जा रहा था। ऐसे क्रिटिकल समय में हमारा प्रभु यीशु मसीह ने हमारी सहायता की, हमारे साथ रहा। जिस तरह वचन में कहा गया भजन संहिता 91 के 7 में कि तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। तो इसी तरह खुदावंत के वचन के द्वारा हमारी रक्षा हुई। कितने लोग हमारे सामने गिरे, कितने लोग हमारे दाएं बाएं। कोई हमारे पड़ोसियों को भी कोरोना हुआ, ये मैं पहले बता चुका हूँ। हमारे पड़ोसियों को भी कोरोना हुआ जहाँ पे हम रेंट पे रह रहे थे। और हर जगह से न्यूज़ आ रही थी, ऐसे कहते थे वो पूरे परिवार जो है उनको कोरोना हो गया, उधर पूरा परिवार है उसको कोरोना हो गया, वो पूरा घर अभी खाली है। ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी न्यूज़ हमारे सामने आई, हमारे ही आसपास के लोगों में। और दिल्ली में तो पूछो मत, आप खुद ही जानते हो। ऐसे माहौल में हमारी रक्षा करने वाला हमारा यीशु मसीह ट्रेन के अंदर सफ़र करते हुए यहाँ पर आए। और हमने रेंट ढूंढा, हम घूम भी रहे थे और अपना काम भी कर रहे थे। लेकिन किसी भी बीमारी ने, किसी भी महामारी ने या किसी भी चीज़ ने हमें परेशान नहीं किया। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि खुदा जो राजाओं का राजा है वो सबसे बढ़कर है। वो घर के अंदर प्रोवाइड करता है तुम्हें हर एक चीज़। उस समय पर यीशु मसीह ने हमारा ध्यान रखा, उसी भजन संहिता 91 के द्वारा। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई बहनों, जिस तरह से क्रिटिकल समय में हमें हमारे पिता यीशु मसीह ने हाथ पकड़कर ऊपर उठा दिया और ऐसी सुरक्षित जगह पे रखा कि जहाँ पर कोरोना की परछाई तक नहीं पड़ सकी हमारे ऊपर। लोग हैरान हुए, गांव के लोग हैरान हुए कि ये क्या करते हैं, किस तरह की प्रार्थना करते हैं कि इनके घर में किसी को एक छींक तक नहीं आई है, मगर पूरे सराउंडिंग एरिया में सब बीमार हुए। कितने कितने एक्सपायर भी हो गए थे। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स उसके हमारे साथ है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं भाइयों बहनों, जो आप सब लोग जो हमारे इस कंटेंट को आप देख रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप रोज जब दुआ करते हैं तो आप भजन संहिता 91 जरूर पढ़ें। अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए आप भजन संहिता 91 को जरूर पढ़ें। कुछ भी हो जाए आप भजन संहिता 91 को जरूर पढ़ें।
और फिर देखिए आपकी ज़िंदगी में किस तरह से और भी ब्लेसिंग्स और आपको चंगाइयाँ उसमें मिलती है। आप दीर्घायु होते हैं उसमें, भजन संहिता 91 को पढ़ते हैं। बहुत सारी ब्लेसिंग्स है उसमें। तो भाइयों-बहनों, ये एक मेरी छोटी-सी गवाही है जिसको मैं आगे फिर कंटिन्यू करूँगा और फिर इससे आपको इसके बाद किस तरह से हमने अपने जीवन को, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया, उसको हम आप फिर से आपको शेयर करेंगे, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में गवाहियाँ रोज़ तैयार होती है, क्योंकि हम रोज़ ज़िंदा उठते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमें रोज़ ज़िंदा उठाता है और ये हरी-भरी जगह, आसमान, धरती, इंसान, पशु-पक्षी, पेड़-पौधे, खाना-पीना, ये सब कुछ हमको रोज़ दिखाता है। तो ये बहुत बड़ी गवाही है। रोज़ की गवाही है, आपके लिए भी गवाही है, हमारे लिए भी गवाही है और हमारे लिए परमेश्वर यीशु मसीह रोज़ कार्य करता है। आपने सुना कि किस तरह से बीमारी में, दुख में, परेशानी में हमारा परमेश्वर, हमारा यहोवा, हमारा यीशु हमारी सुरक्षा करता है। मैं यही दुआ प्रार्थना करूँगी कि आप लोग हमारी जो बातें सुनते हैं, आप लोग उस पे अमल कीजिए, क्योंकि बीमारी, परेशानी, दुख, तकलीफ सभी के जीवन में आते-जाती रहती है। उस समय आपको जो हमने बताया कि 91 का ये भजन संहिता है, उसे आप पढ़िए। उसे पढ़ने से आपकी हर एक बीमारियों से आपको छुटकारा मिलेगा, हर एक कार्य से आपको छुटकारा मिलेगा जिसमें आप परेशान रहते हैं। आपको प्रभु आशीष दे, ब्लेसिंग दे और चंगाई के साथ आप लोग रहें। यही दुआ प्रार्थना हम दोनों करते हैं आप लोगों के लिए। और भाइयों-बहनों, हम उम्मीद करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो कंटेंट आप देख रहे हैं हमारा, आप इस कंटेंट को, इस वीडियो को शेयर करें अपने भाई-बहनों के साथ में, अपने परिवार के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में, सगे संबंधियों के साथ में और अपने दोस्तों के साथ में, ताकि वो भी जीवन पाए, अनंत जीवन पाए और ब्लेसिंग्स पाए और अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में होता हुआ देखें, जैसे हम देख रहे हैं। तो धन्यवाद करते हैं आप सभी भाई-बहनों का, जो आपने हमें यहाँ तक देखा हमारे वीडियो को। कल भी एक नए कंटेंट के साथ फिर हाज़िर होंगे। अब तब तक के लिए आप सभी को जय जय मसीह। मसीह।